हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जादू एग्री क्लासेज में। रोजाना की तरह आज हम आपके लिए लेके आए एग्रीकल्चर की क्लास, जिसमें कि हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है कृषि जलवायु खंड। कृषि जलवायु खंड राजस्थान के अंतर्गत कौन कौन से हैं और कौन कौन से जिले कौन से जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं, इसके बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। ये हमारी एग्रोनॉमी की 4th क्लास होने वाली है। बने रहिए मेरे साथ। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो है हम बेसिक जानकारी करेंगे कि जलवायु जो खंड है कृषि के अंतर्गत, भारत के अंतर्गत कृषि के जितने भी जलवायु खंड हैं कौन कौन से हैं और कितने हैं, टोटल कितने हैं, और राजस्थान के अंतर्गत कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम अध्ययन करने वाले हैं भारत व राजस्थान के पारिस्थितिकी एवं जलवायु क्षेत्र के बारे में। तो सबसे पहले जो आईसीआर के द्वारा संचालित राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान जो परियोजना है, क्या है? राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना के अंतर्गत कितने जलवायु खंड हैं? भारत के कुल कृषि जलवायु क्षेत्र एग्रो क्लाइमेट जो जोन है वो टोटल कितने हैं? 131 हैं। कितने? 131 हैं। भारत के अंतर्गत टोटल जो एग्री क्लाइमेट जोन है वो कितने हैं? 131 हैं। ठीक है ना, 131 हैं। योजना आयोग के अनुसार भारत के जो कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, योजना आयोग के अंतर्गत कृषि जलवायु जो क्षेत्र हैं वो टोटल कितने हैं? 15 हैं। और आईसीआर के द्वारा जो संचालित हैं वो 131 हैं और योजना आयोग के द्वारा 15 हैं। राजस्थान का अधिकांश भाग 14वें खंड में, राजस्थान का कौन से 14वें खंड में जो है पश्चिमी शुष्क क्षेत्र में है। राजस्थान का जो ज़्यादातर जो भाग है वो भारत के कौन से एग्रो क्लाइमेट जोन में है? 14वें खंड में। कौन से में? 14वें खंड में है, जिसमें हम आगे अध्ययन करने वाले हैं कि 14वें खंड में कौन कौन से एग्रो क्लाइमेट जोन है जो राजस्थान में स्थित हैं। तो राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो NBSS, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे व भूमि उपयोग योजना LUP के अनुसार भारत के जो कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र है, एग्रो इकोलॉजिकल जो जोन है वो कितने हैं? 20 हैं। कितने हैं? एग्रो इकोलॉजिकल जो जोन है वो कितने हैं? 20 हैं, 20 हैं। ठीक है ना, किसके अनुसार है ये? राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो के अनुसार। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान जो परिषद है ICR के अनुसार राजस्थान के जो कृषि जलवायु खंड हैं, राजस्थान के कृषि जलवायु खंड कितने हैं? 10 हैं। कितने हैं टोटल? 10 हैं। किसके अनुसार? ICR के अनुसार। ICR के अनुसार जो राजस्थान के जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है वो कितने हैं? 10 हैं। ठीक है ना, अब हम विस्तृत रूप से राजस्थान के जो एग्रो क्लाइमेट जोन है उनके बारे में अध्ययन करने वाले हैं, जो कि सामान्य तौर पर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एग्रो क्लाइमेट जोन है वो कितने हैं? 10 हैं। नेक्स्ट अब हम उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। एग्रो क्लाइमेट जो जोन है राजस्थान के अंतर्गत वो कितने हैं? 10 हैं। सबसे पहला है फर्स्ट A, सेकंड है फर्स्ट B और थर्ड है फर्स्ट C। उसके बाद 4th नंबर पे है सेकंड A, ऐसे ही सेकंड B। उसके बाद है थर्ड A और थर्ड B, 4th A, 4th B और 5th, ऐसे करके 10 एग्रो क्लाइमेट जोन है राजस्थान के अंतर्गत। अब इनको कैसे डिस्ट्रिक्टों में कंट्रीब्यूट एरिया के अकॉर्डिंग किया गया है, तो इसमें जो फर्स्ट जो है फर्स्ट A, उसके अंतर्गत जो जिले हैं वो कौन कौन से हैं? बाड़मेर और जोधपुर। कौन से हैं? बाड़मेर और जोधपुर। कलर के अकॉर्डिंग ये है फर्स्ट A। उसके बाद सेकंड है फर्स्ट B, जिसमें श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ का क्षेत्रफल आता है। उसके अलावा है फर्स्ट C, फर्स्ट C के अंतर्गत जैसलमेर और बीकानेर। उसके बाद सेकंड A, क्या है? सेकंड A, और सेकंड A जो है ग्रीन वाला सेकंड A, जिसके अंतर्गत नागौर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, शेखावाटी के जो जिले हैं वो आते हैं। उसके बाद है सेकंड B, सेकंड B में कौन सा आ जाता है? जालौर, पाली और सिरोही। उसके बाद थर्ड A के अंतर्गत जो आता है वो कौन सा है? अजमेर, टोंक,
जयपुर और दौसा कौन से हैं? अजमेर, टोंक, जयपुर और दौसा। उसके अलावा थर्ड बी, थर्ड बी के अंतर्गत आ जाता है थोड़ा बाग सिरोही का। उसके अलावा राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। ठीक है ना, ये किस में आ जाते हैं? थर्ड बी में। उसके बाद है फोर्थ ए, कौन सा है? सॉरी, थर्ड बी में आ जाते हैं अलवर, भरतपुर, करौली और दौसा। और उसके अलावा जो फोर्थ ए है, फोर्थ ए के अंतर्गत आ जाते हैं राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़। फोर्थ बी के अंतर्गत आते हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। और जो फिफ्थ में आ जाते हैं वो है हाड़ौती क्षेत्र के जिले, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। ये फिफ्थ में आ जाते हैं। ठीक है ना, ये मैप के अकॉर्डिंग है। उसके अलावा आगे हम इनके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। कुल कृषि जलवायु खंड जो है राजस्थान के अंतर्गत 10 हैं। उनमें सबसे पहले जो रहने वाला है वो है फर्स्ट है शुष्क मैदानी पश्चिमी क्षेत्र। कौन सा है? शुष्क मैदानी पश्चिमी क्षेत्र, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 4.72 मिलियन हेक्टेयर। कितना है? 4.72 मिलियन हेक्टेयर है। जिसका जो ATC है, सेंटर जो है वो कहाँ पे है? रामपुरा, जोधपुर के अंतर्गत। कहाँ पे है? रामपुरा, जोधपुर के अंतर्गत। जिले जिसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? बाड़मेर है, जोधपुर है और पश्चिमी चूरू। ये 3 जिले जो हैं फर्स्ट ए के अंतर्गत आते हैं। और जो फर्स्ट ए के शुष्क मैदानी जो पश्चिमी क्षेत्र है उसके अंतर्गत जो मृदा पाई जाती है वो कौन सी है? बलुई मृदा। कौन सी मृदा है? बलुई मृदा है। और वहाँ पे जो वार्षिक जो वर्षा होती है, औसत वर्षा जो है वो कितनी है? 100 से 300 mm। अगर सेंटीमीटर में बात करें तो 10 से 30 सेंटीमीटर जो औसत वर्षा है वो इस क्षेत्र की रहने वाली है। जो फर्स्ट ए जो क्लाइमेट जोन है उसके अंतर्गत जो मुख्य रूप से फसलें जो उगाई जाती हैं वो कौन कौन सी हैं? मोठ है, ग्वार है, बाजरा है। और बागबान वाली जो फसलें हैं वो हैं आंवला, लहसुआ और अनार। ये फर्स्ट ए के अंतर्गत जो फसलें उगाई जाती हैं मोठ, ग्वार, बाजरा, जो कि क्या है? सूखा प्रभावित क्षेत्र है ये। बाड़मेर, जोधपुर, पश्चिमी चूरू, यहाँ पे मृदा कैसी पाई जाती है? बलुई पाई जाती है। ठीक है ना। उसके अलावा जो फर्स्ट बी है, फर्स्ट बी को क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग जो नाम दिया गया है वो है सिंचित उत्तरी पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। कौन सा है? सिंचित उत्तरी पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, जिसमें क्षेत्रफल रहने वाला है 2.10 मिलियन हेक्टेयर। कितना है? 2.10 मिलियन हेक्टेयर है। इसका जो ATC है वो रहने वाला है श्रीकरणपुर एवं हनुमानगढ़। कहाँ पे? श्रीकरणपुर, हनुमानगढ़ के अंतर्गत। और इसके अंतर्गत जो जिले आते हैं वो आते हैं राजस्थान के श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। जिसके अंतर्गत मृदा जो रहने वाली है वो है जलोढ़ दोमट। कौन सी है? जलोढ़ दोमट मृदा जो है वो रहने वाली है। और ये अर्धशुष्क क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? अर्धशुष्क क्षेत्र है। और जिसमें फसलें जो उगाई जाती हैं वो है नरमा, सरसों, गेहूँ, बागवानी वाली जो है किन्नू और माल्टा। किन्नू उत्पादन के लिए जो किन्नू जो उत्पादन होता है सर्वाधिक कहाँ पे होता है? गंगानगर, हनुमानगढ़ में। कहाँ पे? गंगानगर और हनुमानगढ़। ठीक है ना। नरमा जो है कपास को बोलते हैं। कपास, सरसों और गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक रूप से गंगानगर और हनुमानगढ़ में किया जाता है। यह है फर्स्ट बी। और इसके बाद जो हम चर्चा करने वाले हैं फर्स्ट सी। फर्स्ट सी जो है फर्स्ट सी अति शुष्क अल्प सिंचित पश्चिमी मैदानी। ठीक है ना। अति शुष्क, अल्प सिंचित और पश्चिमी मैदान, जिसमें जो जिले आने वाले हैं जैसलमेर, बीकानेर और चूरू। कौन से हैं? जैसलमेर, बीकानेर और चूरू। इसका क्षेत्रफल जो है मुख्य रूप से 7.70
मिलियन हेक्टेयर रहने वाला है। ये सबसे बड़ा खंड है। कौन सा है? 10 खंडों में से सबसे बड़ा जो खंड है वो कौन सा है? फर्स्ट सी। जिसका जो एटीसी है वो कहाँ रहने वाला है? लूणकरसर बीकानेर। कहाँ पे? लूणकरसर बीकानेर। ठीक है ना। जो मृदा है यहाँ पे जो पाई जाती है वो कैसी मृदा है? मरुस्थली रेतीली मृदा है। कैसी है? मरुस्थलीय मृदा है, रेतीली मृदा है। ठीक है ना। उसके बाद जो वार्षिक वर्षा है वो भी यहाँ पे कितनी रहने वाली है? 100 से 300 mm, 10 से 30 सेंटीमीटर। कितना? 10 से 30 सेंटीमीटर जो है औसत वर्षा रहने वाली है। और जलवायु कैसी है यहाँ की? शुष्क से अर्धशुष्क। शुष्क हुआ अर्धशुष्क जो जलवायु है यहाँ पाई जाती है। उसके अलावा जो फसलें हैं मोठ है, चना, मूंगफली और ग्वार। और बागवानी वाली जो फसलें हैं वो कौन कौन सी हैं? अनार, खजूर और बेर। यहाँ पे जो मुख्य रूप से जो फसल उत्पादन होता है वो कौन कौन सा होता है? मोठ, चना, मूंगफली और ग्वार। और उसके अलावा जो बागवानी वाली फसलें हैं, हॉर्टिकल्चर वाली जो फसलें होती हैं उसके अंतर्गत अनार है, खजूर है और बेर। ये फसलें फर्स्ट सी के अंतर्गत उगाई जाती हैं, जो कि मुख्य रूप से जो फर्स्ट सी का जो क्षेत्रफल है वो कहाँ पे फैला हुआ है? जैसलमेर, बीकानेर और चूरू। और क्षेत्रफल के आधार पर ये सबसे बड़ा खंड है। ठीक है ना। नेक्स्ट आगे हम चर्चा करने वाले हैं सेकंड ए। सेकंड ए जो है जिसका विभाजन के आधार पर शुष्क अंतःस्थलीय जलोत्सरण मैदान। क्या है? शुष्क अंतःस्थलीय जलोत्सरण मैदानी क्षेत्र जिसको हम बोलते हैं, जिसका जो क्षेत्रफल है वो 3.69 मिलियन हेक्टेयर रहने वाला है। कितना है? 3.69 मिलियन हेक्टेयर। जिसमें एटीसी जो सेंटर है वो कहाँ रहने वाला है? आबूसर, झुंझुनू। कहाँ पे? आबूसर, झुंझुनू के अंतर्गत रहने वाला है। जिसमें शेखावाटी के चारों जिले आने वाले हैं, सीकर, झुंझुनू, पूर्वी चूरू और नागौर। कौन से क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग कौन से जिले हैं इसमें? शेखावाटी क्षेत्र। क्या है? शेखावाटी क्षेत्र। ठीक है ना। सीकर, झुंझुनू, चूरू और नागौर। उसके अलावा है जो यहाँ पे मृदा जो पाई जाती है वो कैसी मृदा पाई जाती है? बलुई दोमट। कैसी मृदा पाई जाती है? बलुई दोमट। और जो जलवायु है वो अर्धशुष्क जलवायु। कैसी जलवायु है? अर्धशुष्क जलवायु रहने वाली है। और यहाँ की जो वार्षिक वर्षा है वो 30 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर रहने वाली है। ठीक है ना। MM में देखें तो 300 से 500 MM जो औसत वर्षा यहाँ की रहने वाली है। उसके अलावा यहाँ पे जो फसलें उगाई जाती हैं मुख्य रूप से बाजरा, ग्वार व मोठ। कौन सी हैं? बाजरा, ग्वार व मोठ। और बागवानी वाली जो फसलें हैं तरबूज, बेर और नींबू। कौन सी हैं? तरबूज, बेर और नींबू। उसके अलावा जो नेक्स्ट है अपना, ये सेकंड ए हो गया। इसके अलावा कौन सा आएगा? सेकंड बी। सेकंड बी है जो कि क्या है? लूनी नदी का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र है। कौन सा है? लूनी नदी का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र है। जिसका जो क्षेत्रफल है वो रहने वाला है 3 मिलियन हेक्टेयर। कितना? 3 मिलियन हेक्टेयर जिसका क्षेत्रफल रहने वाला है। और जो एटीसी है इसका वो कहाँ पे है? सुमेरपुर पाली के अंतर्गत इसका एटीसी स्थापित है। यहाँ पे जो जिले आने वाले हैं इसके अंतर्गत वो कौन कौन से आने वाले हैं? सिरोही है, पाली है, जालौर है और पूर्वी जोधपुर है। कौन सा है? सिरोही, पाली, जालौर और पूर्वी जोधपुर जो है इसके क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग इसमें ये जिले रहने वाले हैं। और जो मृदा है वो कौन सी मृदा है? सिरोजम। कौन सी है? जो मृदा का प्रकार है वो कौन सा है? सिरोजम मृदा का प्रकार है। ठीक है ना। उसके बाद जो जलवायु रहने वाली है वो कैसी रहने वाली है? अर्धशुष्क जलवायु। कैसी? अर्धशुष्क जलवायु। और जो वार्षिक वर्षा है वो कितनी है? 30 से 50 सेंटीमीटर। ठीक है ना। और MM में अगर देखा जाए तो 300 से 500 MM जो है वार्षिक वर्षा यहाँ की रहने वाली है। इसमें मुख्य रूप से उगाई जाने वाली जो फसलें हैं वो कौन कौन सी हैं? बाजरा है, जीरा है और तिल है। कौन सी है? बाजरा, जीरा और तिल जो है मुख्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। और बागवानी वाली में ईसबगोल और मेहंदी। ईसबगोल सर्वाधिक रूप से कहाँ उगाई जाती है? जालौर के अंतर्गत। कहाँ पे? जालौर में सबसे ज़्यादा ईसबगोल उगाई जाती है। और मेहंदी जो है वो कहाँ? पाली में सर्वाधिक उगाई जाती है। कहाँ पे? सोजत पाली की जो सुर्खलाल मेहंदी है वो सोजत पाली मेहंदी प्रसिद्ध है। और मेहंदी की मंडी भी है सोजत पाली के अंतर्गत। क्या है? मेहंदी मंडी भी है। ठीक है ना। याद रहेगा। नेक्स्ट आगे जो है ये सेकंड भी हो गया। अब इसके अलावा जो थर्ड ए रहने वाला है अर्धशुष्क पूर्वी मैदान। क्या है? अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी जो भाग है
वो थर्ड ए के अंतर्गत आता है, जिसमें मुख्य जानकारी जो है क्षेत्रफल इसका जो रहने वाला है वो है 2.96, लगभग 3 मिलियन हेक्टेयर जो है इसका क्षेत्रफल रहने वाला है। जिसमें जो ATC है इसका वो कौन सा रहने वाला है, तबीजी अजमेर। और तबीजी अजमेर में एक अनुसंधान केंद्र हो रहे, बताना थोड़ा। तो तबीजी अजमेर के अंतर्गत कौन सा है, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान। कौन सा है, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान संस्थान रहने वाला है। कहाँ पे, तबीजी अजमेर के अंतर्गत। और वहीं पे इसका क्या है, ATC स्थित है। जिसके अंतर्गत जो जिले आने वाले हैं थर्ड ए के अंतर्गत वो कौन कौन से हैं, जयपुर, अजमेर, दौसा और टोंक। कौन से हैं, जयपुर, अजमेर, दौसा और टोंक जो हैं इसके क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग जिले रहने वाले हैं। और इनमें जो मृदा पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है, भूरी जलोढ़। कौन सी मृदा पाई जाती है, भूरी जलोढ़। और जो जलवायु रहने वाली है वो अर्धशुष्क जलवायु रहने वाली है। और जो वार्षिक वर्षा है वो कितनी है, 50 से 65 सेंटीमीटर। कितना, 50 से 65 सेंटीमीटर जो है औसत वर्षा रहने वाली है। क्या रहने वाली है, औसत वर्षा रहने वाली है। ठीक है ना। उसके अलावा जो फसलें हैं मुख्य रूप से जो उगाई जाती हैं इस क्षेत्रफल में कौन कौन सी हैं, जौ है और मटर है। और बागवानी वाली फसलों के अंतर्गत आंवला, बेर और टमाटर हैं इसके अंतर्गत जो उगाए जाते हैं। इसके अलावा थर्ड ए के बाद जो नेक्स्ट जो अपना जलवायु खंड रहने वाला है वो रहने वाला है थर्ड बी। थर्ड बी कौन सा जो जलवायु खंड है, बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान। कौन सा है, बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान। इसके अंतर्गत जो जिले रहने वाले हैं वो कौन कौन से हैं, भरतपुर, अलवर, धौलपुर और करौली और सवाई माधोपुर जो हैं क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग जिले रहने वाले हैं। और इसका जो ATC सेंटर है वो कहाँ पे है, मलिकपुर, भरतपुर के अंतर्गत है। कहाँ पे, मलिकपुर, भरतपुर। और भरतपुर में एक अनुसंधान केंद्र और बताया था आपको, कौन सा था, रेपसीड एंड मस्टर्ड रिसर्च सेंटर, RMRC या फिर DRMR। क्या बोलते हैं उसको, DRMR। DRMR डायरेक्टरेट ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड रिसर्च जो सेंटर है वो कहाँ रहने वाला है, सेवर, भरतपुर में। कहाँ पे, सेवर, भरतपुर के अंतर्गत रहने वाला है। और जो मृदा जो पाई जाती है यहाँ पे चूनायुक्त जलोढ़ जो मृदा पाई जाती है, थर्ड बी जो जलवायु खंड है उसके अंतर्गत जो मृदा पाई जाती है वो कौन सी है, चूनायुक्त जलोढ़ मृदा है। और जो जलवायु रहने वाली है यहाँ की वो भी अर्धशुष्क जलवायु रहने वाली है। और जो औसत वर्षा है वो कितनी है, 50 से 65 सेंटीमीटर। कितनी है, 50 से 65 सेंटीमीटर है, जो कि 500 से 650 मिलीमीटर है। फसलें जो मुख्य रूप से यहाँ उगाई जाती हैं वो कौन सी हैं, अरहर, गेहूँ और सरसों। सर्वाधिक मात्रा में जो उगाई जाती है वो कौन सी है, सरसों। ठीक है ना। और जो बागवानी वाली फसलें हैं वो हैं अमरूद और पपीता, इसके अंतर्गत जो उगाई जाती है। थर्ड बी को जो जलवायु खंड है उसको क्या है, बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अलावा जो आने वाला है वो है फोर्थ ए। फोर्थ ए जलवायु खंड के अंतर्गत अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी भाग। क्या बोलते हैं इसको, अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी भाग हम जिसको बोलते हैं। इसके अंतर्गत जो क्षेत्रफल रहने वाला है वो है 3.36 मिलियन हेक्टेयर। कितना है, 3.36 मिलियन हेक्टेयर जो क्षेत्रफल रहने वाला है। उसके अलावा जो इसका जो ATC है वो कहाँ पे स्थित है, चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत स्थित है। और जो जिले रहने वाले हैं इसके अंतर्गत भीलवाड़ा, चित्तौड़, सिरोही, राजसमंद और उदयपुर। भीलवाड़ा, चित्तौड़, राजसमंद, उदयपुर और सिरोही जो जिले हैं इसके अंतर्गत रहने वाले हैं। और जो यहाँ पे मृदा का जो प्रकार है वो कौन सा है, पुरानी जलोढ़। कौन सी मृदा है, पुरानी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। और जो जलवायु रहने वाली है वो अर्ध आर्द्र जलवायु रहने वाली है। कैसी, अर्ध आर्द्र जलवायु रहने वाली है। और जो वर्षा है यहाँ पे औसत वर्षा कितनी है, 50 से 80 सेंटीमीटर। कितनी है, 50 से 80 सेंटीमीटर यहाँ पे औसत वर्षा रहने वाली है। और यहाँ पे जो मुख्य रूप से फसलें उगाई जाती हैं वो कौन कौन सी हैं, मक्का है और ज्वार है। कौन सी है, मक्का और ज्वार जो है मुख्य रूप से यहाँ पे उगाई जाने वाली फसलें हैं। और बागवानी वाली जो फसलें हैं वो कौन कौन सी हैं, चीकू, सीताफल और विशेष रूप से
तो चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत जो है अफीम उगाई जाती है। सर्वाधिक मात्रा में राजस्थान के अंतर्गत कौन सी क्रॉप उगाई जाती है? अफीम। और एक क्वेश्चन है आपके लिए कि राजस्थान नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से क्या है? राजस्थान नारकोटिक राजस्थान नारकोटिक्स विभाग द्वारा किस फसल को उगाने के लिए मान्यता ली जाती है? तो इसमें कौन सा है? अफीम है, जो कि क्या है 2024 में एग्रीकल्चर के एग्जाम में, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के एग्जाम में पूछा गया है। तो इसमें क्या है? अफीम है। क्या है? अफीम है। नेक्स्ट है अपना 4th बी, आर्द्र दक्षिणी मैदानी भाग। कौन सा है? आर्द्र दक्षिणी मैदानी भाग है 4th बी के अंतर्गत, जिसका जो क्षेत्रफल है वो रहने वाला है 1.72 मिलियन हेक्टेयर। कितना है? 1.72 मिलियन हेक्टेयर है। ये सबसे छोटा खंड है। कौन सा है? ये सबसे छोटा खंड रहने वाला है, जिसका जो ATC है वो कहाँ पे है? दक्षिणी उदयपुर में स्थित है, लेकिन जो अभी क्या है कार्यरत नहीं है। और इसके अंतर्गत जो क्षेत्रफल में जो जिले रहने वाले हैं वो कौन कौन से हैं? डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिले इसके क्षेत्रफल में रहने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे जो मृदा पाई जाती है वो कौन सी है? लाल लोमी मृदा है। कौन सी मृदा है? लाल लोमी मृदा है। और जो यहाँ पे जलवायु रहने वाली है वो कौन सी है? आर्द्र जलवायु है। कौन सी जलवायु है? आर्द्र जलवायु यहाँ रहने वाली है। और जो वार्षिक वर्षा है वो कितनी है? 50 से 100 सेंटीमीटर। वार्षिक वर्षा कितनी रहने वाली है यहाँ पे? 50 से 100 सेंटीमीटर। और जो मुख्य रूप से फसलें उगाई जाती हैं वो कौन कौन सी हैं? मक्का, कपास और गेहूँ। कौन सी फसलें हैं? मक्का, कपास और गेहूँ। और जो बागवानी वाली फसलें हैं वो आम और केला रहेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट इसके बाद जो लास्ट जो अपना एग्रो क्लाइमेट जोन रहने वाला है, जलवायु खंड है, वो कौन सा है? 5th। कौन सा है? 5th। आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान। क्या है? आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी भाग, जिसमें जो क्षेत्रफल है वो रहने वाला है अपना 2.70 मिलियन हेक्टेयर है। क्या है? 2.70 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल रहने वाला है। और जो ATC है वो है छगपुरा बूंदी। क्या है? छगपुरा बूंदी जो है इसका ATC सेंटर रहने वाला है, जिसमें जो जिले हैं, जिले कौन कौन से हैं इसमें? कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। कौन से जिले रहने वाले हैं? हाड़ौती के 4 जिले हैं। हाड़ौती, पठार के 4 जिले हैं इसके अंतर्गत। ठीक है ना? कौन से हैं? कोटा, बूंदी, नंबर 1 है कोटा, दूसरा है बूंदी, बारा और झालावाड़। ठीक है ना? और झालावाड़ को ही क्या बोला जाता है? छोटा नागपुर। क्या बोला जाता है? छोटा नागपुर बोला जाता है। ठीक है ना? ठीक है ना? नेक्स्ट, या फिर राजस्थान का नागपुर बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो मृदा पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है? काली कपासी मृदा पाई जाती है हाड़ौती क्षेत्र में। और जो जलवायु है वो आर्द्र जलवायु। और जो औसत वर्षा जो रहने वाली है वो रहने वाली है 65 से 105 सेंटीमीटर। कितनी? 65 से 105 सेंटीमीटर। और जो फसलें जो यहाँ पे उगाई जाती हैं वो कौन कौन सी हैं? कपास है, सोयाबीन है और धनिया है। कौन सी हैं? कपास, सोयाबीन और धनिया। और बागवानी वाली जो फसलें हैं वो कौन सी हैं? संतरा और चीकू।
और जो संतरा है वो सबसे ज़्यादा कहाँ उगाया जाता है, झालावाड़ के अंतर्गत, ठीक है ना। ये अपने जो है एग्रो क्लाइमेट जोन थे 10, ये कंप्लीट हो चुके हैं। अब इनके बारे में जो मेन जो बेसिक क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, जो महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं वो कौन कौन से हैं। कुल कृषि जो जलवायु खंड है राजस्थान के अंतर्गत कितने हैं, 10। उसके अलावा जो सबसे बड़ा जो खंड है वो कौन सा है, फर्स्ट सी, जिसका जो क्षेत्रफल रहने वाला है वो कितना है, 7.70 मिलियन हेक्टेयर। कितना है, 7.70 मिलियन हेक्टेयर। और जो सबसे छोटा खंड है 10 में से वो कौन सा है, फोर्थ बी। कौन सा है, फोर्थ बी, जिसका जो क्षेत्रफल है वो 1.72 मिलियन हेक्टेयर रहने वाला है। यह है फोर्थ बी, सबसे छोटा जो है जलवायु खंड है। और जो फर्स्ट सी है ये सबसे बड़ा जलवायु खंड है। और जो न्यूनतम जो वर्षा होती है वो कौन से में होती है, फर्स्ट ए में। न्यूनतम वर्षा कौन से में होती है, फर्स्ट ए में और फर्स्ट सी में। और कौन से में, फर्स्ट सी में। फर्स्ट ए और फर्स्ट सी में दोनों में क्या है, न्यूनतम वर्षा होती है। क्या होती है, न्यूनतम वर्षा होती है, जो कि कितनी होती है, 10 से 30 सेंटीमीटर। कितनी, 10 से 30 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। और जो सर्वाधिक वर्षा है वो कौन से जलवायु खंड में होती है, सर्वाधिक वर्षा वाला जलवायु खंड, वो कौन सा रहने वाला है, फिफ्थ। कौन सा रहने वाला है, फिफ्थ जो है, जिसमें जिले कौन से आते हैं, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ जो जिले रहने वाले हैं इसके अंतर्गत, फिफ्थ के अंतर्गत। और इसमें जो है सर्वाधिक वर्षा होती है, कितनी होती है, 65 से 105 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद जो पश्चिमी क्षेत्र है उसमें कौन कौन से जो जलवायु खंड हैं, वो फर्स्ट ए, फर्स्ट बी और फर्स्ट सी। उसके अलावा जो पूर्वी मैदान में जो आते हैं वो आते हैं थर्ड ए और थर्ड बी। और जो दक्षिणी क्षेत्र में आते हैं वो हैं फोर्थ ए, फोर्थ बी और फिफ्थ, ठीक है ना। ये 3 जलवायु खंड जो हैं राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित हैं। और पूर्वी मैदान में 2 हैं, थर्ड ए और थर्ड बी, ठीक है। आज के लिए इतना ही। और अपनी तैयारी बनाए रखने के लिए जेट, ICR, BHU, CUET की प्रिपरेशन के लिए, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। और धन्यवाद। ऐसी आगे की क्लासों के लिए बने रहिए जादू एग्री क्लासेस के साथ। धन्यवाद। राम राम।